Assalamu alaikum. Our today's topic is limit of the function. Let a function f of x be defined in an open interval near a number a if as x approaches a from both left and right side of a. F of x approaches a specific number L, then L is called the limit of f of x as x approaches a. What it means that x approaches a from left and right. For this I will give you here the explanation. अगर हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, सपोज x जो है हमारे पास 1 से लेके 3 तक हम डिफरेंट नंबर्स लेते हैं, ठीक। 1 की वैल्यू जो है वो 1.5, 1.8, इस तरह से 1.99, देन 1.9999, then 2.001, then 2.01, then 2.2, like that up to so on up to 3 we are taking. अब देखें यहाँ पे लेफ्ट से भी और राइट से भी चेक करें, ठीक है, एग्जैक्टली x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं है, not exactly x equal to 2, it's approaching to 2 from left and right. 1.99 we can say it's approaching to 2, or 1.99 this one approaching to 2, or 2.01 also approaching to 2, very nearly equal to 2. X approaches to a or x tends to a, it means ये जो ऐसे लिखा हुआ ना x के बाद एरो है, it means x tends to a or x approaches a. तो उस फंक्शन में हम x को a से रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे a पुट करेंगे, दिस इज द लिमिट, ओके। और पुट करने के बाद जो फंक्शन आएगा that will be the limiting values after limit, that this represented by L. अब उसके बाद लिमिट पे थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। थ्योरम्स में फर्स्ट है, अगर दो डिफरेंट फंक्शन आपस में ऐड हो रही हो, as x tends to a, f of x plus g of x, तो हम उस पे अलग अलग लिमिट दिए, दोनों के लिए एक ही लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x plus g of x, तो हम f of x पे अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस g of x पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रूल में अगर ये दोनों डिफरेंस की फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, f of x माइनस g of x हो, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो, तो फिर भी सेम रूल, ये सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a, g of x। उसके बाद थर्ड रूल है इसका, थर्ड रूल में किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, लिमिट x टेंड्स टू a k f of x, चूंकि कांस्टेंट पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लिमिट हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होती है फंक्शन, तो कांस्टेंट हम स्टार्ट में लिखेंगे विदाउट लिमिट, और उसके बाद फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, k टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a f of x। कोई से दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, दोनों के साथ एक ही लिमिट हो, तो दोनों पे अलग अलग वो लिमिट अप्लाई की जा सकती है। इस तरह फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शंस कोशेंट फॉर्म में हो, f of x डिवाइडेड बाय g of x डिवाइड हो रही हो, कोशेंट फॉर्म में हो, तो एक ही लिमिट दोनों के साथ हो, तो नोमिनेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग से लिमिट अप्लाई की जा सकती है। एंड द लास्ट थ्योरम हियर इज, अगर होल पावर हो f of x whole power n, limit x tends to a, here n should be the integer, okay, positive integer हो n, तो क्या काम करेंगे हम, इस f of x पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे और n होल पावर n ऐसे ही लिख दी जाएगी। अब इसके बाद
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उन पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे और उसका रूल भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से उन पे अप्लाई करनी है, किस रूल के तहत। लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to the power n minus a raised to the power n divided by x minus a, and that we have to prove is equal to n a raised to the power n minus 1। इसके इक्वल हमने इसको लाना है। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है x raised to the power n minus a raised to the power n divided by x minus a. Here n is integer and a is positive, a is greater than 0, n belongs to integer and a is greater than 0। तो इसके लिए हमने ये काम करना है, लिमिट्स में सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक की जाएगी। फॉर्म किस तरह से चेक करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही लिख लेते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to the power n minus a raised to the power n divided by x minus a। तो फॉर्म इस तरह चेक की जाएगी कि इसमें डायरेक्ट लिमिट अगर हम अप्लाई करें, तो डायरेक्ट लिमिट इस पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की जगह पे a आएगा, a रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई x इज a माइनस a, x a माइनस a। तो ये प्लस a पावर n माइनस a पावर n और यहाँ पे प्लस a माइनस a कैंसिल हो गए, तो 0/0 फॉर्म बनती है। जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही हो, by substituting x equal to a, when we will get 0/0 form, so we make factors as follows। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कुछ फॉर्म में फैक्टराइजेशन करनी है और कुछ में रेशनलाइज करना है। फैक्टर्स ना बन सकते हैं तो फिर उसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन भी उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे इसके, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये जो डिनोमिनेटर है, अगर इसको नोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हो, नोमिनेटर्स में ऐसा फैक्टर जिससे कैंसिल कर सकते हो, तो फिर हम इस तरह करेंगे कि इसका नोमिनेटर का एक फैक्टर हमारे पास x माइनस a होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस, अगर इनको आपस में डिवाइड करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा, वो डिवीजन में आपको अभी दिखाता हूँ। दैट इज ऑलरेडी वी हैव डन हियर। इस डिवीजन की मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ यहाँ पे। इस तरह x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो इसको डिवाइड किया बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिस तरह से सिंपल आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लॉन्ग डिवीजन करते हैं उस तरह से है। तो स्टार्ट में जो हमारे पास x था, यहाँ पे x पावर n था, तो हमने ऐसे नंबर से x को मल्टीप्लाई करना था ताकि हमें x पावर n मिलता। तो x पावर n माइनस 1 इंटू x किया तो x पावर n आ गया। उसके बाद x पावर n माइनस 1 माइनस a विल बी माइनस a x रेज टू द पावर n माइनस 1। इस तरह ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन की है। ये सारी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो देन यू कैन डिस्कस। अच्छा, अब उसके बाद जब डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया, जो इसका आंसर आया है, दैट इज x पावर n माइनस 1 प्लस a x पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन a रेज टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, अब बाकी डिवीजन तो ठीक है, दैट इज इजियर। जो एंड पे a रेज टू द पावर n माइनस 1 है, हाउ वी कैन गेट दिस वन,
ये कैसे हम ले सकते हैं? अब देखिए ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है, ठीक है, x पावर n माइनस वन है, इसके साथ a नहीं है ना, a नहीं का मतलब a रेज टू द पावर जीरो है, ये यहाँ पे ये मैंने ये सारा सीक्वेंस लिखा हुआ है, a पावर जीरो x पावर n माइनस वन, a रेज टू द पावर जीरो मीन वन, के वन इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, एक्स पावर n माइनस वन ही है, ठीक है, यही जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे, यही फर्स्ट टर्म मैंने लिखी है। अब यहाँ पे एक चीज चेक करें, a रेज टू द पावर जीरो है, देन a पावर वन है, a स्क्वायर है, उसके बाद करते 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 a पावर n माइनस वन तक जाएगा, अब टू वन a पावर n माइनस वन। अब n माइनस वन तक क्यों जाएगा? क्योंकि जीरो से स्टार्ट, अगर वन से स्टार्ट होता तो n तक जाता, तो जीरो से स्टार्ट होता तो n से एक पहले नंबर तक जाएगा, मतलब n माइनस वन तक। और x की पावर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, x पावर n माइनस वन से स्टार्ट होता है, एक डिक्रीज हुआ तो n माइनस टू, देन फर्दर एक और डिक्रीज हुआ तो n माइनस थ्री, करते करते डिक्रीज होते होते x रेज टू द पावर जीरो तक चला जाएगा। तो ये लास्ट टर्म देखें, x पावर जीरो मीन वन, ठीक है, तो वन इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस वन, ए पावर n माइनस वन ही आएगा। तो ये लास्ट टर्म हम इस तरह से ये ले सकते हैं, ए पावर n माइनस वन, ये हमने इस तरह से ये लिया है, दिस वन। अच्छा, अब जब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन वहां पे उसके की डिवीजन में हम लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पे x पावर n minus a raised to the power n divided by x minus a, that will be equal to, and that quotient is coming x raised to the power n minus 1 plus a x raised to the power n minus 2 plus a square x raised to the power n minus 3 plus up to so on plus a raised to the power n minus 1। ये उसकी डिवीजन थी, क्वेश्चन था। अच्छा, अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, x की जगह पे a प्लेस कर देना है, तो x की जगह पे a आया तो ये आएगा a रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस दिस a एज इट इज, और x की जगह पे a पुट किया तो a रेज टू द पावर n माइनस टू प्लस देन a स्क्वायर एज इट इज, x की जगह पे हमने a लिखा, पावर n माइनस थ्री एज इट इज, प्लस अप टू स्वान a raised to the power n minus 1 as it is. Now after further simplification, ये a पावर n माइनस वन तो ऐसे ही आ गया, प्लस यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, पावर्स वी कैन एड, a पावर वन और इधर a पावर n माइनस टू, a पावर वन प्लस n माइनस टू विल बी n माइनस वन, पावर n माइनस वन आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो a रेज टू द पावर टू प्लस n माइनस थ्री, दैट विल बी n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म है हमारे पास a रेज टू द पावर n माइनस वन, तो a रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस a रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस a पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन a पावर n माइनस वन, इट मीन n टाइम्स a रेज टू द पावर n माइनस वन, n टाइम्स a रेज टू द पावर n माइनस वन, that is right hand side of the given limits. You can check, that is the right hand side of the given limit, this one, this you can see, n a raised to the power n minus 1, this was required. Now the second important limit here is limit x tends to 0, limit x tends to 0, square root of x plus a minus square root of a whole divided by x, we have to prove this one is equal to 1 divided by 2 square root a। अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही लिख ले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 square root of
x plus a minus square root of a divided by x. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे. तो x 0 पुट करते हैं इसकी फॉर्म चेक करने के लिए. तो 0 प्लस a स्क्वायर रूट देन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाई x 0 हो गया. तो नमीरेटर में हमारे पास क्या आता है, 0 प्लस a is a square root, this a square root and minus a square root can cancel, be 0 divided by 0 फॉर्म. तो ये हमारे पास 0 by 0 फॉर्म बनती है. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 0 we are getting 0 by 0 फॉर्म. सो वी विल रेशनलाइज द नमीरेटर. तो यहाँ पे हम नमीरेटर को रेशनलाइज करेंगे. तो किस तरह से रेशनलाइज करेंगे, नमीरेटर का कंजुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका कंजुगेट मीन ये माइनस साइन चेंज करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे और उससे फिर न्यू नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यू एक्सप्रेशन से और डिवाइड भी करेंगे. तो x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, साइन चेंज किया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, square root of a divided by, same thing we have to divide also, square root of x plus a plus square root of a, that will be equal to. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफिकेशन कैसी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0. न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो फर्स्ट स्क्वायर रूट वाली टर्म है सारी को हम a कंसिडर कर लेते हैं और सेकंड को b. तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा. तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी. तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ए इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, ये ए है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ए इज बी, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एक डिनोमिनेटर x है और दूसरा डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए. नाउ वी विल सिंप्लीफाई फर्दर. अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये होगी, लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 0, स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट, तो ये सिर्फ x प्लस ए आ जाएगा, माइनस दैट स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट, यहाँ पे सिर्फ a आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए. अब यहाँ पे ये माइनस ए एंड प्लस ए कैन कैंसिल, जो बाकी बचेगा वो है लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस, sorry, here is plus not minus, plus and here also plus, square root of a. Now we can cancel this x with this x, then we have to apply the limit. अब हम इस पे लिमिट भी अप्लाई, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. न्यूमरेटर में x तो कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये x भी कैंसिल हो गया, इधर स्क्वायर रूट ऑफ x 0 आ गया, लिमिट अप्लाई करते हैं, प्लस a plus square root of a, and that will be equal to 1 divided by 0 plus a is a, square root a plus square root a is 2 square root a, that is equal to 1 divided by 2 square root a,
and this is the right hand side of the given function.